भाई सोशल मीडिया पे हर एक लोगों को फॉलोइंग चाहिए, तो हर एक बंदा उठा के भाई न्यूज़ डाल दे रहा है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने ऐसा किया, एमबीए चाय वाला बंद होने वाला है, एमबीए चाय वाला ये होने वाला है। तो उसकी क्या गलती? जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे थे तो आपको ये सोचना चाहिए। इसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप जो है हवाबाजी में पड़ जाते हैं, और आप हवाबाजी में पड़ के उनकी फ्रेंचाइजी ले लिए और हर चीज़ लिखित में है, कोई ऐसा उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। और वाकई में यार एक बात बताओ, कोई फ्रेंचाइजी अगर दे रहा है तो आपने तो अपने रिस्क में लिया ना। आप दोस्तों एमबीए चाय वाला जिसको आज इतना ट्रोल किया जा रहा है कि भाई एमबीए चाय वाला ने सब लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, चाय की फ्रेंचाइजी चाय की टपरी खोल के सबके साथ 30-30 लाख का फ्रॉड किया। तो भाई इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, आखिर क्यों ऐसा फ्रॉड हुआ और क्यों लोगों की फ्रेंचाइजी नहीं चल रही, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा भी। और ये भी बताऊंगा कि आज की डेट में इंडिया में लोगों को ऐसा क्या हो जाता है भाई कि लोग जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज की डेट में आप यूट्यूब खोलते होंगे तो कहीं ना कहीं से एक दो न्यूज़ मिल जाती होगी कि भाई एमबीए चाय वाला ने आप कई फ्रेंचाइजी के साथ फ्रॉड किया, कई लोगों के साथ कई लोगों के पैसे खा गया, कई लोगों के साथ वादा किया था कि भाई आपकी फ्रेंचाइजी खूब चलेगी, आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लो। एमबीए चाय वाला आप जानते होंगे ना, चाय की टपरी जिसको फ्रेंचाइजी बोल के इन्होंने खूब लोगों को बांटा। तो भाई अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या और क्यों इनकी फ्रेंचाइजी नहीं चली, लोगों के पैसे क्यों डूब गए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे आपने देखा होगा कई जगह, कहीं शॉर्ट में देखा होगा उनको, हो सकता है कहीं आपने मोटिवेशन में देख लिया हो कि प्रफुल्ल बिल्लोरे जी ज्ञान बांट रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। और एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग इनको फॉलो करने लगे। ठीक है, इनकी अच्छी खासी मार्केटिंग बन गई। एक चाय की टपरी इन्होंने खोली थी, उसको आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब ये सोशल मीडिया पे डाले तो लोग जो है इनको देखते गए, अरे यार ये तो काफ़ी फेमस हो रहा है, ये नाम एमबीए चाय वाला ट्रेंड करने लगा। सोचो अब क्या हुआ, इन्होंने ना फ्रेंचाइजी बनाई, एक खुद की अपनी फ्रेंचाइजी वगैरह अपनी बनाई। अब फिर अपना चाय का पूरा आउटलेट बनाया, चाय वहाँ पे मिलती है, मैगी, फास्ट फूड के कुछ आइटम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सिस्टम बनाया। अब क्या किया, ये लोगों को फ्रेंचाइजी बांटना शुरू किए। अब इनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग तो बढ़ी गई थी, तो यूट्यूब वगैरह से भी पैसे छाप रहे थे। अब ये फ्रेंचाइजी देना शुरू किए। अब फ्रेंचाइजी की इनकी अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि आप 5 लाख में भी इनके आउटलेट खोल सकते हैं, 10 लाख में भी खोल सकते हैं, है ना। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। 20 लाख में भी खोल सकते हैं, और अच्छा बड़ा अगर स्टोर खोलना है, बड़ा आउटलेट है तो 40 लाख तक खोल सकते हैं। 40 लाख तक आप इन्वेस्ट करो किसी फ्रेंचाइजी में और आप अपनी फ्रेंचाइजी चला लो और इसमें फिर बेचते रहो जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह का पूरा सिस्टम बनाया। अब इसके बाद हुआ क्या, कई लोगों ने इनकी फ्रेंचाइजी ली, कुछ लोगों ने 10 लाख इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने 20 लाख इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया, इनकी फ्रेंचाइजी ले ली, इनके नाम ले लिया, है ना, और पूरा आउटलेट बना दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला था कि भाई उनको वादा किया था कि भाई फ्रेंचाइजी ले लो, चलेगी और आप इसमें से 5 लाख महीना कमाओगे, 3 लाख 4 लाख महीना कमाओगे। अब भाई कमाने की बात है यार, जब बिक्री होगी, जब लोग खरीदेंगे, लोग चाय पियेंगे, वहाँ आप फूड खाएंगे, फास्ट फूड आइटम खाएंगे, तभी तो बिक्री होगी, तभी तो उनका महीने का रेंट, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें निकलेगा। आखिर जिसने 30-40 लाख फंसाया है तो हो सकता है वो कहीं पे किराए से 30-40 हज़ार रुपये महीने में किराए से कहीं पे दुकान ली हो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आज की डेट में आता है। तो भाई ये सब खर्चे निकालने के बाद अगर वो महीने में 60-70 हज़ार रुपये नहीं कमा रहा, 50 हज़ार रुपये नहीं कमा रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ सिर्फ ऑनर को, तो भाई कुछ नहीं कमा रहा वो। तो यही फ्लॉप यहाँ पे सिस्टम हो गया कि इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटी लोगों को। लोग इनकी फ्रेंचाइजी में क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग इनसे जुड़े थे, इनको देख देख के सोशल मीडिया पे इनकी खूब फॉलोइंग है, तो लोग इनके पास जुड़े थे। अब जो लोग जुड़े थे वो सब मिडिल क्लास के थे, वो लोग सिर्फ चाय पे टपरी 10 रुपये 5 रुपये की चाय पीने जानते हैं। अब इनके जो फ्रेंचाइजी में कोई चाय पीने जाएगा तो भाई वहाँ पे 50 रुपये की चाय, 70 रुपये की चाय, इतनी महंगी यहाँ पे चाय देते हैं खाली। तो अब लोग कौन, वहाँ पे जो अमीर लोग हैं वही जाएंगे। इवन कॉफ़ी हाउस में जाओगे तो कॉफ़ी हाउस में 30-40 रुपये की कॉफ़ी तो मिल ही जाती है। 80 रुपये की चाय इनके मेन्यू कार्ड में 70-80 रुपये की चाय मिलेगी, सोचो। तो यहाँ से इनका जो है फ्लॉप होना शुरू हो जाता है। लोग जाते ही नहीं, फ्रेंचाइजी में कोई जा ही नहीं रहा है ना, इतना महंगा है। तो एक बार जाते हैं विजिट करने, सेल्फी खिंचा के एक बार गया, दोबारा कौन जाएगा भाई, इतना महंगा है। तो ये सिस्टम जो है गड़बड़ हो गया। अब प्रफुल्ल ने तो भाई हवाबाजी की, अच्छी खासी हवाबाजी की, खूब हवाबाजी मारी की, ऐसा कर लो वैसा कर लो, अच्छी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग है, लोग इनको देखते हैं, इनको बड़े बड़े लोग बुलाए, संदीप माहेश्वरी जी के शो जैसे में ये गए, वहाँ पे ज्ञान दिया, बहुत कुछ। तो भाई लोग ना इनके साथ जुड़ते गए।
गए। अब ये जब इनके साथ जुड़ते गए तो भाई इनकी फॉलोइंग भी बढ़ती गई और इसी चक्कर में ना लोगों ने फ्रेंचाइजी भी ली खूब सारी, खूब इनका नाम चला। फिर इसके बाद यहाँ पे एक दिन ऐसा होता है कि इनके पास इंदौर में ऐसे बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे थाने में इनकी एफआईआर होती है कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया, हमारे साथ फ्रेंचाइजी फीस ले ली, के ऊपर एफआईआर हो गए बहुत सारे। उसमें प्रफुल्ल बिल्लोरे जी ने भी कहा कि भाई हमने कोई फ्रेंचाइजी का फ्रॉड नहीं किया है, सब कुछ लिखित में है, जो आपने दिया है सब कुछ टैक्स पेयर है, टैक्स भी दिया गया है उसमें से, हर चीज़ लिखित में है, कोई ऐसा उन्होंने फ्रॉड नहीं किया। और वाकई में यार एक बात बताओ, कोई फ्रेंचाइजी अगर दे रहा है तो आपने तो अपने रिस्क में लिया ना। आप डोमिनोज पिज़्ज़ा या मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, उसमें कितने पैसे लगते हैं? 14 करोड़ रुपए लगते हैं मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेना तो उसमें भी 1-2 करोड़ रुपए लगते हैं। तो भाई अगर इतना इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, अब उसका फ्रेंचाइजी, उसका आउटलेट नहीं चल रहा है, तो भाई उसमें डोमिनोज की थोड़ी गलती है। आप कहीं, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी क्या गलती? जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे थे तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम चाय की टपरी खोल रहे हैं, हम खुद अपने से, अरे तुम खुद अपने से चाय की टपरी खोल सकते हो भाई, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो उसके साथ जुड़ के खोल लिया। अब उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने तो भाई अपनी फ़ीस ले ली, फ्रेंचाइजी फ़ीस जो होगी, है ना, एक टर्म्स एंड कंडीशन होगा जिस पे आपने साइन वगैरह किया होगा। इसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप जो है हवाबाजी में पड़ जाते हैं, और आप हवाबाजी में पड़ के उनकी फ्रेंचाइजी ले लिए, और फ्रेंचाइजी लेने के लिए अब नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो अब उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो कि वो हमारे पैसे खा गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें, तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे थे, है ना। अब भाई सोशल मीडिया पे हर एक लोगों को फॉलोइंग चाहिए, तो हर एक बंदा उठा के भाई न्यूज़ डाल दे रहा है कि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने ऐसा किया, MBA चाय वाला बंद होने वाला है, MBA चाय वाला ये होने वाला है। तो सोशल मीडिया में यही चीज़ चलता है भाई, आज की डेट में यही सब है। अगर कुछ गलत न्यूज़ वायरल होगी तो उसको इतना फिर वायरल करेंगे लोग कि पूछो ही मत, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ व्यूज़ पाने का खेल है, व्यूज़ कमाने का खेल है, और यही सब सिस्टम जो है पूरा हुआ। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे जी की अच्छी फॉलोइंग है भाई, वो तो यूट्यूब से ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं महीने में। अब वो चाहे BMW में, चाहे रोल्स रॉयस में, हमारी तो उनकी गई, जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी उनकी सेल नहीं हो रही है, अब उनके पैसे डूब गए, फंस गए, ये चीज़ है। तो ये आपको सोचना चाहिए। अब क्यों इनकी फ्रेंचाइजी जो है डूबी, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो बाकी जैसे अदर फ्रेंचाइजी हैं, जैसे कि चाय सुट्टा बार, तो वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 10 रुपये की चाय मिल जाएगी, 10 की चाय मिल जाएगी, लेकिन बाकी आइटम थोड़ी महंगे हैं। तो उनका ये कहना है, जो MBA जो चाय सुट्टा बार है, उसका ओनर ने ये बोला कि भाई चाय हम जो है चाय से नहीं कमाते, चाय तो कस्टमर को बुलाते हैं कि आओ भाई हमारे आउटलेट पे आओ। अब चाय पीने कोई आता है तो हो सकता है कि भाई चाय अगर कोई पी रहा है तो मन कर दिया तो एक बर्गर खा लेगा, है ना, या फिर सैंडविच खा लेगा, तो उन सब चीज़ों से ये कमा रहे हैं। चाय तो सस्ती बेच के लोगों को बुलाने का तरीका है। अब MBA चाय वाला में 80 रुपये की चाय पीने कौन जाएगा? तो ये सब सिस्टम से इनके जो है सिस्टम जो है पूरा डाउन हो गया, फेल हो गया, और लोगों की फ्रेंचाइजी चलती ही नहीं है, कोई वहाँ जाता ही नहीं, ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही, कम सेल हो रही है, कम सेल हो रही है तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, रेंट नहीं निकल पा रहा, बिजली बिल नहीं निकल पा रही है, और यही सब चीज़ों से लोग फिर भड़क जाते हैं कि हमारी आउटलेट में चल नहीं रही। तो भाई आपकी आउटलेट नहीं चल रही तो उसमें आपकी ही गलती है, आपने क्यों लिया था उसकी फ्रेंचाइजी? आपको नहीं लेना चाहिए, आप कुछ अलग बिजनेस में अपना माइंड लगाते। बस हवा चली कि MBA चाय वाला फ्रेंचाइजी ले लिए, अब भुगतो आप समझो, अब उसकी क्या गलती है? उन्होंने तो भाई अपना मॉडल बना के दे दिया आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं। तो यहीं पे एक और एग्जांपल समझो कि भाई जैसे ओला गाड़ी है, ओला कंपनी है, अब ओला में आपने लोन लेके कार खरीद ली, अब आपको राइड नहीं मिल रही है, आप उसमें से कमा नहीं पा रहे हैं, है ना, आपको लॉस हो रहा है, तो उसमें ओला वाले की क्या गलती है ना, आपकी गलती है। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं, बिज़नेस में लॉस होता है। अब यही सब चीज़ सोच के एक जन ने FIR किया, तो सोचा कि एक ने FIR किया, अब बाकियों के आउटलेट भी नहीं चल रहे थे तो उन्होंने भी FIR कर दिया, FIR पे FIR, सब लोग करते गए। अब इतनी FIR उनके ऊपर हो गई कि भाई पूछो ही मत। तो ये जो सिस्टम है ना चल रहा है, अब सोच रहे होंगे कि लोग वो हमको वापस पैसा मिल जाएगा, उसकी फॉलोइंग है, हम लोग भी अब ज्ञान बांटेंगे यूट्यूब वगैरह में और फिर पैसे कमाएंगे, ये सब चीज़ें। तो यही सब चीज़ें करके इनका जो सिस्टम फेल हुआ, और MBA चाय वाला जो है पूरी तरह से डूब रहा है। एक तरह से उनका बहुत नाम ख़राब हो गया अब, और शायद ही अब उनकी एक फ्रेंचाइजी बिक रही होंगी। और बस यार यही चीज़ें हैं। तो अब आगे क्या होगा, इनकी क्या फ्रेंचाइजी डूबेंगी, क्या FIR में इनके ऊपर कुछ केस वगैरह दर्ज होगा, ये सब बाद में पता चलेगा। अभी इसमें सिर्फ काम जारी है और जो है प्रोसेस में है सब चीज़ें। तो इसी तरह की वीडियो जो है हम बताते रहते हैं सरल और आसान भाषा में। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।